दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंसल स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं रीजनिंग, ठीक है। और आप सभी लोग कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे बात करें कि हम कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो हमने बेसिक था वो हमने प्रीवियस क्लास में करा दिया था। तो प्रीवियस क्लास में कराने के बाद अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, प्रैक्टिस। ये हमारा कौन सा टाइप था, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। जो हमने नहीं बता पाया था, शायद भूल गए थे, ध्यान नहीं रहता है क्योंकि हम फ्लो में पढ़ाते रहते हैं तो कोई चीजें मिस भी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे बात करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, हमने बेसिक के साथ एक क्वेश्चन भी वहां पर डिस्कस किया था क्योंकि बेसिक बहुत थोड़ा आधे घंटे का हो गया था लगभग, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो चीजें आप कैसे कर पाओगे भाई। हाँ, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं, हाँ, जो लोग नए बच्चे हमसे जो जुड़े थे, ठीक है, पिछली क्लास में, है ना, तो उनको तो पता चल गया, मगर जो नए जुड़ रहे हैं अब, ठीक है, पुरानों को तो पता चल गया कि हम आपको कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। जो नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें क्या करना है आपको, वहां पर कोडिंग डिकोडिंग आपको दिया होगा या कमेंट बॉक्स में हम रख देंगे वहां पर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पर जाकर प्रीवियस यानी आपको वीडियो देखनी है, यानी प्रीवियस क्लास लेनी है, उसमें आपको बेसिक सीखना है, ठीक है। जैसे बात करते हैं, अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन करा दिया था पिछली क्लास में। अब मान लीजिए डॉलर, यहां पे क्या दे रखा है, डॉलर, DOLLAR, डॉलर। भैया डॉलर, डॉलर का कोड है SXS। आपको निकालना है इंडस्ट्रियल का, किसका, इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल का कोड निकालना है। तो आपको अगर नंबरिंग याद है तो आप आसानी से कर ले जाओगे, अगर नंबरिंग याद नहीं है तो भैया कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि एग्जाम आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता है, यानी मैथ और रीजनिंग, क्योंकि आपका जो नंबर स्कोरिंग करवाता है वो हमारी रीजनिंग होती है, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, डॉलर का कोड भैया ये है और इंडस्ट्रियल का कोड निकालना है। और जो बच्चे प्लीज जुड़ चुके हैं हमसे वो क्या करें, अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज शेयर कर दें और लाइक ठोक दें, ठीक है। तो डॉलर का कोड SXS है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबरिंग देंगे। ये 4 पे आता है, ये 15 पे, ये 12 पे, ये 12 पे, ये 1 पे, ये 18 पे, ये 19 पे, ये 24 पे, ये 19 पे। तो भैया बात करें, हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था गैम्बल वाला, शायद हमें याद है। तो हमें क्या करना है, इनके पेयरिंग करते हैं। जैसे आपको पता है 2 4 6, 6 अक्षर है और 6 से 3 हुआ है, कहीं ना कहीं पेयरिंग की गई है। ऐसे क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखे होंगे, बट मैं क्या है, बहुत मैं कोशिश करता हूं बच्चों को नए से नया मिले, अपडेटेड कंटेंट मिले। क्या होता है कि भाई घसे पिटे क्वेश्चन भैया कराओ और क्या बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। भैया अगर जितना ज्यादा माइंड हमारा इंक्रीज होगा, जितना हमारी सोचने की क्षमता होगी, वही हमारा क्या होगा भाई, रीजनिंग क्या है, सोचना ही तो है। आगे चलकर हम अगले वीक से लाइव आने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको समय भी दे दिया है, इसको अब तक तो हो गया होगा। तो एक चीज बताना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं यानी इनकी पेयरिंग बनाऊं, तो भैया 6 अक्षर है तो इनका पेयरिंग करके क्या हुआ, 2 अक्षरों की पेयरिंग करके हमें 3 अक्षर मिले। अब इनका क्या करना था, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। तो 15 और 4 कितने होते हैं भैया, 19, 19 पे क्या आता है, S। 12 और 12 कितने होते हैं, 24, 24 पे क्या आता है, X। और आपका 18 और 1 क्या होता है, 19, 19 पे क्या आता है, S। ऐसे ही आप पता चल गया कि पैटर्न इसमें यही लग रहा है, तो यही लॉजिक इसमें लगेगा। तो आपको नंबरिंग देनी है 9 14 4 21 19 20 18 9 1 12। तो आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। तो इनका क्या करना है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी पेयरिंग का मतलब जोड़ा बनाना है। तो आपको क्या करना है, फिर इनका एडिशन करना है भाई। अब एडिशन करने में भैया जी चीज तो मैं बताऊंगा नहीं, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 10 24 होते हैं, माइनस से करोगे 23, और 14 और 9 वैसे भी कैसे होते हैं, कितना होता है 23, 23 पे क्या आता है, W आता है। 21 और 4 कितने होते हैं, 21 प्लस 4 25, 25 पे क्या आता है, Y। अब 20 और 19 कितने, 39, यहां पर आपकी गाड़ी अटकी होगी, ठीक है। तो 39 होते हैं, तो भैया 39 अब
सपोज करो भैया 39 पे कौन सा अक्षर होता है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया, आप 39 में से 26 घटा दो, कितना, टोटल जितने भी लेटर हैं उतना घटा देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जैसे 9 में से 6 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो 1, अब 13, 13 पे क्या आता है, एम। अब 18 और 9 27, भाई हमारे जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब एक चीज बताना, मैंने क्या बताया था, जेड कितना पे आता है, 26 पे। इससे आगे जैसे आप करते हो ना 100, 100 के बाद 101, 102, 103, वैसे ही क्या करना है आपको कि 26 से आगे क्या आएगा, 27, 27 पे क्या आएगा भैया, ए। या ऐसे नहीं समझ में आता है, 18 9 27, 27 में से आप टोटल लेटर घटा दो, कितना होगा, 1 आएगा, 1 पे क्या आता है, ए। 12 और 1 कितना होता है, 13, 13 पे क्या आता है। अब जी भाई चीजें मैं तो नहीं सिखाऊंगा, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये शॉर्ट ट्रिक से ही आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं। एक चीज बता दूं, जैसे आपने मूवी देखी थी चांदनी चौक टू चाइना, कौन, किसकी, अक्षय कुमार की, वो क्या करता है, अपने हाथों से ही तो करता है सारी चीजें, क्या उसने ये चीजें शॉर्ट ट्रिक, यानी उसने क्या, जैसे आप वो लड़ता है ना, जैसे वहां चांदनी चौक टू चाइना में जाता है तो वो लड़ाई करता है, तो क्या ऐसी चीजें करता है कि वो भैया वो अपने जो भी आपके कराटे वगैरह जो भी चीजें आती हैं वो सीख लेता है ना। बट क्या है कि उसका बेसिक फंडा ही काम में आता है, जो आपकी क्या, आपके शरीर में भगवान ने कुछ ना कुछ तो आपको दिया है, क्या कि आपका माइंड जो दिया है भगवान ने, वो क्या है, आपको क्यों बनाया है, क्यों, कुछ ना कुछ सोच के बनाया। आप किस चीज में हो, आप कैलकुलेशन करने में तेज हो, क्या है, आपको गिनती जल्दी याद हो जाती, क्या चीज आपको याद हो जाती है, वो चीज आप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, WYMAM। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ये कह रहे होंगे सर बातचीत बहुत करते हो, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा भैया अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई स्ट्रगल बहुत होता है जिंदगी में, याद रखना, ठीक है। तो भैया तैयारी शुरू कर दो। हाँ, जो लोग अभी 23 फरवरी को ग्रुप डी का एग्जाम है, जो लोग सोच रहे हैं कि भैया तैयारी कहाँ शुरू करें, तो याद रखना भैया कि कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आज का। हाँ, थोड़ा टाइम लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर आपको अच्छा चाहिए तो भाई वेट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेसिक हमने पढ़ा दिया। अब ऐसा नहीं कि हम, हाँ अगला क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का कोड है भाई क्या, S2R52TU, ठीक है, S2R52TU आपको निकालना है भाई एसिड का। देखो जिन लोगों की रीजनिंग अच्छी, जो बच्चे रीजनिंग में, देखो भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको करो, जल्दी सॉल्व करो। देखो कि इसमें होता क्या है कि रिक्वेस्ट का कोड ये है, आपको एसिड का कोड निकालना है, कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, जल्दी बताओ भैया। चलो देखते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना कि वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, पहले से मत सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी AEIOU, ये क्या होती है, ये होते क्या भैया। हाँ, तो AEIOU होते क्या, ये होते वोवेल, स्वर होते, और इनको छोड़ दें तो जो बचे हुए अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, इन्होंने बस नंबरिंग दी है, 1 2 3 4 5। नीचे वाली लाइन की बात नहीं करेंगे, ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन है, जितने भी वोवेल हैं उन्होंने क्या किया, ऊपर वाली लाइन में उन्होंने नंबरिंग दे दी है। ए को क्या माना है 1,
ई को 2, आई को 3, ओ को 4, यू को 5। अब बात करें जितने भी व्यंजन है, ठीक है, हम व्यंजन को नंबरिंग दे लेते हैं। जैसे बात करें 18, 17, कॉन्सोनेंट को नंबर देना है 19, 20। नीचे वाली लाइन में आते हैं भाई, नीचे वाला जो भी आपका वोवेल आया उसको आप मत नंबरिंग देना, ठीक है। जो नीचे वाले की लाइन में बात करें, ये क्या है 19, ये 18 और ये 20 और ये 21। देखो भाई इसका कोड ये है, इसका जो लॉजिक लगेगा वो इसमें लगेगा, ठीक है। सेम पैटर्न है। अब एक चीज बताना, अगर मैं 18 में 1 जोड़ूंगा 19 आएगा। अगर व्यंजन की बात करें ऊपर वाले की, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 आएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आएगा। कहीं ना कहीं +1 कर रहे हैं। और एक चीज बताना है, यानी आगे एक अक्षर शिफ्ट हुए हैं हम, ठीक है। यानी आगे जैसे आर के बाद क्या आता है एस, टी के बाद यू, और जितने भी वोवेल दिए हैं उनमें हमने नंबरिंग दे दी है। क्या ई का क्या माना है हमने 2, यू को 5 और ई को 2। समझ में आ गई होगी बात। अब ऐसे ही इसमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को नंबर देना है, यानी 3 और ये 4। अब ए को क्या माना है इन्होंने, ए को माना है क्या 1, और आई को क्या माना है, आई को क्या माना है भाई, ये आई है 3। बात आई। अब इन्होंने क्या है कॉन्सोनेंट जितने भी थे ऊपर उनमें +1 किया है। 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 पे क्या आता है डी, 4 और 1 कितना होता है 5, 5 पे क्या आता है ई। आपका आंसर हो जाएगा 1D 3E। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको नोट कर लेना। देखो मेरे क्वेश्चन अलग मिलेंगे भाई, अगर मेहनत करा रहा हूं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ मेहनत ना करो, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप इसको, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ए को हमने 1 माना, आई को 3 माना, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। हर एक चैप्टर बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बस देखो पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। भले ही हमारी क्लास में 5 क्वेश्चन हो 6 हो, डजंट मैटर, बट समझ में आना चाहिए भाई। हम एक 2 घंटे क्लास, हाँ मैराथन लगेगी अगले वीक से, ठीक है। मैराथन लगाऊंगा इकट्ठी, कोडिंग रिकॉर्डिंग चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, DEER डियर। डियर का जो कोड है वो दे रखा है आपका कितना 12215। हम यहां से ही लिखते हैं, ठीक है। 12215, 1 2 2 1 5 और हाई HIGH हाई। हाई का जो कोड है वो दे रखा है 5 6 4 5। और आपको निकालना किसका है, हील का, HEEL। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको शायद नहीं देखा होगा आपने कभी, ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाई HIGH 5645, डियर DEER डियर 1215। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ई 2 पे आता है, यानी ई तो वैसे 5 पे आता है, इन्होंने ई का मान 2 ले लिया है। भैया जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे ये एच इन्होंने 5 माना है, यहां पर भी 5 मान लिया, वो चीज नहीं है इसमें, ये अलग ही क्वेश्चन है, अलग ही पैटर्न का है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपको से, क्योंकि इसमें 4 अक्षर है तो इसमें 4 नंबर है, इसमें 4 अक्षर है तो इसमें 5 नंबर है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले हाँ सॉल्व कर सकते हो तो पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। 15 से 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, ठीक है। और हाँ वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करना, ठीक है। तो देख लो आराम से। चलो बात करते हैं जैसे इसी क्वेश्चन की, इसमें क्या किया गया है, इसको हमने 4 D4 पे आता है, E5 इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और E5 R18, इसमें कुछ नहीं किया गया है कि
इसमें ये किया गया है कि अगर हम माइनस के इसमें 3 कर दें, कितना कर दें 3, जैसे 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2 बचा। फिर 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2 बचा। 18 में से 3 गए तो कितना बचा, 15। आया या नहीं आया, 1 2 2 1 5 आया, बिल्कुल वही चीज मिल रही है। अब बात करते हैं इसमें भी, H 8 पे आता है, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे। अगर हम -3 करें तो सब में क्या करना पड़ेगा, -3। तो 8 में से 3 गए तो 5, 9 में से कितना गया, 3 गया तो 6, और 7 में से 3 गए तो 4, और 8 में से 3 गए तो 5। आया या नहीं आया, देखो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, H 8 पे, E 5 पे, E 5 पे, L 12 पे। इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, -3 लग रहा है सभी में या नहीं लग रहा है, इसमें भी -3 लग रहा है। तो इस सब में क्या करना है, -3 करना है भाई। 8 में से 3 गए तो कितना बचता है, 5। 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, 12 में से 3 गए तो 9, 5229, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 5229। आई बात समझ में। 8 में से 3 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, 12 में से 3 गए तो 9। हाँ, नंबरिंग याद है तो सब आसान है, नंबरिंग याद नहीं है तो सब कठिन है, ठीक है। और चेक कर लेना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बिल्कुल आपके लिए हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूं, हालांकि ये इजी है, बट क्योंकि क्वेश्चन में करने का मजा तो तभी आता है ना। अब जैसे मैंने लिया एक डिसीजन, DECISION, डिसीजन, DECISION, डिसीजन, DECISION, ठीक है। इसका कोड है 2157। भाई ये क्या चीज है, 2157 आपको निकालना है किसका, डिकोडिंग का, DECODING, डिकोडिंग, सॉरी डिकोडिंग, DECODING, डिकोडिंग। अब करिए, ठीक है, आपके पास कुछ 20 सेकंड का टाइम है, ठीक है। देखो क्या लगता है पैटर्न, खुद से भी कोशिश करना, ऐसा नहीं कि मैं ही करा दूं, घर पे प्रैक्टिस करो ढंग से, ठीक है, और काफी क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि 23 फरवरी नजदीक है, जनवरी तो चल ही रहा है, ठीक है। 23 फरवरी आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जितना हो सके हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रोजाना 1 से 2 वीडियो आएंगी, ठीक है। तो डिसीजन का कोड 2157, अब डिकोडिंग का कोड आपको निकालना है, ठीक है। हम कराते हैं आपको, ठीक है। हाँ, कई लोगों का आ भी गया होगा। जैसे बात करें 4 5, D 4 पे आता है, E 5 पे, C 3 पे, I 9 पे, S 19 पे, I 9 पे, O 15 पे, N 14 पे। यानी आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग, जैसे मुझे याद है एक दिन आपको भी याद होगी, D 4 E 5 C 3 I 9 S 19 I 9 O 15 N 14। अब इसमें करना क्या है कि भैया 2157 कैसे आ गया, ठीक है। इसको आप आधा कर लो, क्या करना है, आधा। अब आधा करने के बाद इनको क्या करना है, जोड़ना है। बहुत सिंपल, आप कह रहे होगे बहुत सिंपल है, 4 + 5 + 3 + 9, ठीक है। अब 9 और 3 कितना होता है, 12, 9 + 3 12, 12 5 17, 17 4 21, यानी ये 21 तो आ गया। अब 57, अब तो आप होशियार ही हैं कि 14 और 15 कितना होता है, 29, 29 और 19 जोड़ दो भाई मेरे, ठीक है। 29 और 19, 9 9 18, एक कैरी उधर जाएगी, 2 और 1 3, कितना होता है, 4।
प्लस 9 और कर दो, 8 9 17, 4 1 5 57, 2157 हो गया, मिल गया। अब तो आप सभी लोग होशियार रही हैं। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आधा क्या करेंगे? 4 आएगा, ठीक है, यानी 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3, ये 15, ठीक है। 4 5 3 15, 4 9 14 7। फिर इनको क्या करना है? जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। 15 और 5 कितने होते हैं? 20। 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27 होते हैं, नहीं होते हैं भाई? ठीक है। अब 14 और 7 कितने होंगे? इनको जोड़ेंगे तो 14 और 7 21, 21 और 9 कितने होंगे? 30, 30 और 4 34। एक बार इसको और दोबारा से जोड़ लो। 15 और 5 20 और 20 और 4 24 और 3 27। 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27 होते हैं। 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 30 और 4 34, यानी 2734। ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 4 है शायद, देख लेना कि चौथा है कि पांचवा है। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका आंसर 2734। तो अभी आने वाली क्लास में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपका बेसिक चल रहा है ना, ठीक है, यानी आपको प्रैक्टिस में भी बेसिक है। तो क्या करना है, अभी आने वाले समय में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अभी 4 क्वेश्चन हुए, धैर्य रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, धैर्य ही जीवन है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिसीजन, दोबारा से डिसीजन आ गया। DECISION, डिसीजन। डिसीजन का कोड है आपका क्या? EFG, सॉरी, EGF, MXOVV। आपको निकालना है रिलेशन का, RELATION, रिलेशन। देखने पर कैसा इतना कठिन लगता है कि भैया हमें क्या बात है गई, बट रिलेशन का कोड आप जब निकालोगे, जब नंबरिंग दे दोगे तो तुरंत पता चल जाता है हमारा क्या होगा। एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। डिसीजन का कोड है EGF MXOVV, रिलेशन RELATION। हाँ, अगले वीक में लाइव होने वाला भाई, बहुत सारे लोगों को जोड़ना, ठीक है। लाइव में धमाका मचा देंगे, ठीक है। अब आप लोग करो, तब तक 15 से 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। डिसीजन का कोड ये है, रिलेशन का निकालना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, ऐसा नहीं इतना हार्ड पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 20 सेकंड हो गए होंगे आई थिंक। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग दे लो। बस एक काम करना होता है, नंबरिंग। ये D4 पे, E5 पे, C3 पे, I9 पर, S19, I9, O15, N14। D4, E5, C3, I9, S19, I9, O15, N14, इनकी भी नंबरिंग दे लो। E5 पे आता है, G7 पर, F6 पर, M13 पर, X24 पर, O15 पर, V22। ठीक है। तो जैसे लाइव क्लास होगी, मैं अल्फाबेट जरूर पूछूंगा लाइव क्लास में जब भी होगी, ठीक है, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे। अब इसमें क्या करना है, देखना है कि भाई कि क्या पैटर्न लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। एक चीज बताना, अगर हम 4 में क्या करेंगे, 5 हो जाए, 4 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा। 5 में क्या करें कि 7 हो जाए, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो
7 होगा। 3 में क्या करेंगे, 6 हो जाए, 3 में 3 जोड़ेंगे, दिख रहा है अब पैटर्न क्या लग रहा है। 9 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 13 होगा, 19 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 24 होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 15 होगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 22 होगा, 14 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 22 होगा, 14 6 20 और 2 22। ठीक है, इतने तो समझदार हैं भाई। आप देख रहे हो क्या लग रहा है इसमें, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, अब बढ़ता हुआ क्रम लग रहा है इसमें, तो इसमें भी वही लगेगा। याद रखना, गांठ बांध के रख लेना मैं क्या कहने वाला हूं, कि इसमें हमेशा बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट हमेशा पैटर्न लगेगा, कभी राइट टू लेफ्ट मत लगा देना, हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि अक्षर क्या है इसमें, लेटर क्या है इसमें, इसमें अगर कम है तो इसमें बढ़ भी सकते हैं, या इसमें बढ़ सकते हैं तो इसमें कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा 18 पे, E 5 पर, L 12, A 1, T 20, I 9, O 15, N 14। अब अगर +1 करेंगे, +1 से स्टार्टिंग हो रही है, 18 और 1 क्या होता है 19, 19 पे क्या आता है S। अब +2, 5 और 2 कितना होता है 7, ठीक है 7 पे G। अब +3, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 पर O। ठीक है, अब +4, 1 और 4 कितना होता है 5, 5 पे E। अब +5, 20 और 5 25, 25 पे Y। अब +6, 9 6 15, 15 पे O। अब +7, 15 और 7 22, 22 पे V। अब ये तो दोनों सेम ही है तो इनको बता दो, 14 और 8 कितना होता है 22। अब आप देख रहे हो, एक बार रीचेकिंग कर लेते हैं, +1 +2 +3 +4, गलत नहीं करना है हमें, +5 +6 +7 +8, 18 और 1 19, 5 और 2 7, 12 और 3 15, 1 और 4 5, 20 और 5 25, 9 6 15, 15 और 7 22 और 14 और 8 22। तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन था 5वें नंबर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लिखो, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा हम टफ देने वाले हैं, जो बच्चे सोच भी नहीं पाते हैं। हाँ सोच तो लेते हैं बट धीरे धीरे। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें लेंगे हम क्या, इसमें ले रहे हैं पजल, PUZZLE पजल, PUZZLE पजल। पजल का कोड है IPD, नीचे लिखते हैं, चलो नीचे लिखते हैं इसको, IPD नीचे क्या ऊपर ही लिखते हैं, IPD VQL। ठीक है, IPD VQL आपको निकालना है ड्राविन, या द्रविड़ कह सकते हो, DRA ड्राविन, WIN। ठीक है, DRAWIN। तो बताइए कि ड्राविन का कोड क्या होगा। पजल PUZZLE का कोड ये है और ड्राविन का कोड आपको बताना है। हाँ, इसमें हिंदी में कैसे क्वेश्चन आएगा, शायद मैं भूल गया था। एक निश्चित कूट भाषा में पजल का कोड IPDVQL है, तो द्रविन का कोड क्या होगा, या ड्राविन का कोड क्या होगा, DRAWIN। ठीक है, तो करिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। चलो देखते हैं इसको। अब बात करते हैं, पहले ऐसा करता हूं मैं इसको थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो पैटर्न लगने जा रहा है वो बताऊंगा,
तो मैं ड्रवेन का यहां लिख देता हूं, ठीक है, DRAWIN, ठीक है। तो मैं इसके जो कोड है वो उसको नीचे लिखूंगा, ठीक है, जो इसमें पैटर्न लग रहा है। हो सकता है कई बच्चों ने कर लिया होगा इसलिए IPBVQL, ठीक है। तो देखो कैसे करना क्या था इसमें पहले तो नंबरिंग याद होनी चाहिए कि P 16 पे आता है, U 21 पे, Z 26, L 12, E 5, I 9, P 16, D 4, V 22, Q 17, L 12। तो I 9 पे आता है, P 16 पे, D 4 पर, V 22 पर, Q 17 पे, L 12 पर। तो इसमें देखो करना क्या होता है कि जो पहला अक्षर है, आप देख रहे हो पहला अक्षर अंतिम वाले के पास जाएगा। हाँ, एक चीज होती है इंटरचेंजिंग, मैंने बेसिक नहीं करा रहा हूं कि भाई अब टारगेट बैच है तो टारगेट बैच की तरह चलेंगे। तो पहला वाला अंतिम वाले के पास जाएगा, थोड़ा हम यहां पर ब्लू मार्कर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला अंतिम वाले पे जाएगा तो 16 में से -4 करेंगे तभी तो 12 आएगा, और अंतिम वाला पहले पे जाएगा, इसमें अलग अलग रहा है, +4 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। 16 से ये 12 कैसे बना, -4 करके तो बना, और 5 से ये 9 कैसे बना, 5 में 4 जोड़ के तभी तो 9 बना। अब दूसरा वाला फिर किस पे जाएगा भाई बताओ, दूसरा वाला दूसरे पे जाएगा, यानी शुरुआत से दूसरा वाला अंतिम से दूसरे वाले पे जाएगा, यानी 21 में अगर हम बात करें -4 तभी तो 17 आएगा, और ये अंतिम से दूसरा वाला शुरुआत से दूसरे वाले पे जाएगा तो 12 और 4 कितने होते हैं, 16। बात आई समझ में। अब इसमें देखते हैं 26, ये तीसरा वाला तीसरे पे जाएगा तो 26 में से 4 गए तो कितना बचा, 22, और ये तीसरा वाला अंत से ये शुरुआत वाले पे जाएगा। अब एक चीज बताना, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज मैंने क्या बताई थी, अब 4 है जी, 4 में 26 जोड़ दो कितना आएगा, 30 आएगा। या आप क्या करेंगे कि 26 में आप कितना जोड़ रहे हैं, कितना 30 हो जाए, 4 ही तो जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, ये वाला इस पे जाएगा, है ना, तो 26 पे क्या जोड़ेंगे हम, +4। बट कैसे, Z ABCD, तभी तो 4 जोड़ने पर D आएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि 26 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, यानी यहां पर 30 आ सकता है। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ड्रवेन की, ठीक है। जैसे बात करें D4 R18 A1 W23 I9 N14, ठीक है, 14। D4 R18 A1 पे W23 पे I9 पे N14 पर। इधर हम -4 में जा रहे थे जब अंत वाले पे जा रहे थे, अंत से जब शुरुआत वाले पे जा रहे थे तो +4 पे, ठीक है। तो पहला वाला अंतिम वाले पे जाएगा -4। अब एक चीज बताना, मैंने फिर बताया 4 + 26 कर दो कितना आता है, 30। अब 30 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, क्या आएगा, 26। तो 26 पे क्या आता है, Z, यानी -4 करना है, ठीक है। अब ये वाला इधर जाएगा पहले वाले पे +4 के साथ, 14 और 4 कितना होता है इसमें, 14 और 4 18, ठीक है। R18 पे आ जाएगा, फिर -4 करना है, 18 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 14, 14 पे क्या आता है N। अब फिर +4 करना है, इधर से इधर जाने पर 9 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 13। अब ये थोड़ा दिक्कत करेगा, एक में आप कितना जोड़ो, 26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27, 27 पे A भी आता है। अब 27 में से 4 घटा दो तो क्या बचेगा, 23, 23 में क्या आता है, W, तो यहां W आ जाएगा। अब इधर वही चीज होगी, 23 और 4 कितना होता है, 23 और 4 होता है 27, इधर जाने पर, और 27 पे क्या आता है A, जैसे Z 26 पे आता है तो A 27 पे, ठीक है। तो क्या आएगा A, तो RMAWNZ। एक बार रीचेकिंग कर लो, 4 में 26 जोड़ेंगे 30, 30 में से 4 गया कितना बचा, 26, और 14 और 4 कितना होता है, 18, 18 में से 4 गए तो 14 N, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, एक में से 4 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा। बट हम क्या करेंगे, 26 जोड़ दो, 27, 27 में 4 गए तो 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27, 27 पे क्या आता है A।
ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। जैसे बात कर रहे थे हम, तो अगले हफ्ते हमारी वीडियो आने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको सब शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा ऑनलाइन, मैं तो कहता हूं 2-4 हजार ऑनलाइन आ जाए, कितना मजा आएगा, वो आंसर पे आंसर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।